Hello everyone. So welcome back to eMedical Library. So today we are going to discuss the topic abortion. So we are going to discuss the definition of abortion, clinical features of the abortion, and factors which are responsible for the abortion, and the types of the abortion. So abortion is very vast topic. So let's start the topic. First is the definition of the abortion. So termination of pregnancy at any time before the fetus has reached the age of viability, that is prior to 20 weeks. अभी एबॉर्शन क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब जो प्रेगनेंसी है वो टर्मिनेट हो जाती है एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पे, बिफोर द फीटस, जब तक फीटस, जिस इससे पहले कि फीटस जो है अपनी बायबिलिटी एज पे पहुंचे, जो कि रहती है 20 वीक से पहले। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द एबॉर्शन। मतलब टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हो जाता है कि जो फीटस है वो अपनी बायबिलिटी तक नहीं पहुंच पाता है, उससे पहले ही जो प्रेगनेंसी है वो टर्मिनेट हो जाती है। और वो मेनली कब होता है, बिफोर द 20 वीक्स। अगर 20 वीक से पहले हुआ तो हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, अबॉर्शन है। नो, नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉजिटेटिव फैक्टर, मतलब क्या क्या फैक्टर्स हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एबॉर्शन। तो उसमें दो फैक्टर्स आते हैं, एक आता है फीटल फैक्टर और दूसरा आता है मैटरनल फैक्टर। फीटल फैक्टर अगर बात करें तो मतलब फीटस की साइड से, कि फीटस की वजह से जो फीटस है वही रिस्पॉन्सिबल है। और दूसरा आता है मैटरनल, की मदर की साइड से जो फैक्टर्स हैं, दैट आर द मैटरनल फैक्टर्स। सो अगर हम बात करें तो फीटल में सबसे पहला आता है क्रोमोजोमल एनॉमलीज। क्रोमोजोमल एनॉमलीज का मतलब है कि हो सकता है जो क्रोमोजोम है उनमें ही कोई एबनॉर्मेलिटी हो, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, वो एवॉर्ट हो गया। और दूसरा आता है हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया का मतलब है कि जो टिश्यू रहते हैं, बॉडी टिश्यू हैं, उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं डिलीवर हो रही है। फीटस के टिश्यूज को अगर प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं डिलीवर हो रही है मदर के थ्रू, तो हो सकता है उसकी वजह, मतलब फीटस को वहाँ पे हाइपोक्सिया फील होगा, क्योंकि उसको प्रॉपर ऑक्सीजन मिल ही नहीं पा रही है। तो हो सकता है उसकी वजह से भी वो एवॉर्ट हो जाए। ये दो थे हमारे पास फीटल फैक्टर्स। अब आते हैं मैटरनल फैक्टर्स। तो मैटरनल फैक्टर्स जो हैं बहुत ज़्यादा रहते हैं। फर्स्ट आता है जैसे कि इन्फेक्शन सच एज मलेरिया एंड द HIV। हो सकता है मदर को कोई इन्फेक्शन हो, जैसे कि उसके मदर को मलेरिया हो या HIV हो। नेक्स्ट आता है RH एंड ABO इनकम्पैटिबिलिटी। हो सकता है जो RH और ABO इनकम्पैटिबिलिटी हो सकती है मदर, उस ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है कि RH क्या रहता है एंड ABO इनकम्पैटिबिलिटी एक अलग टॉपिक है, जिसको हम नेक्स्ट जिसको हम किसी एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। नॉट नेक्स्ट, बट हम उसको किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि RH फैक्टर और ABO इनकम्पैटिबिलिटी जो है, कि वो कैसे रिस्पॉन्सिबल है फॉर द एबॉर्शन, एबॉर्शन के लिए। जस्ट अभी आप एक फैक्टर के फैक्टर देखिए इसको, कि हो सकता है RH फैक्टर एंड ABO इनकम्पैटिबिलिटी भी इसका फैक्टर हो सकता है। नेक्स्ट आता है यूट्राइन मालफॉर्मेशंस। यूट्राइन मालफॉर्मेशन मतलब जो मदर का यूट्रस है वो प्रॉपरली जो है वो फॉर्म नहीं है। उसके भी बहुत सारे टाइप हैं, कैसे कैसे हैं। तो ये सब एक जो फैक्टर्स रहते हैं वो क्या है, एक मतलब डिजीज कंडीशंस की तरह रहते हैं, कि वो डिजीज कंडीशन हो सकती है मदर को। तो डिजीज कंडीशन जो है वो एक अलग टॉपिक हो जाता है फिर। तो यहाँ पे हम जस्ट उसके ओवरव्यू, मतलब एक हम ओवरव्यू के बारे में बात करेंगे, नॉट इन द डेप्थ हम बात नहीं करेंगे। तो हो सकता है यूट्राइन, मदर का जो यूट्रस है उसमें ही कोई माल फॉर्मेशन हो, तो वहाँ पे बेबी को जो है वो प्रॉपर ग्रोथ होने के लिए नहीं मिलेगा, तो हो सकता है उसकी वजह से भी है जो बेबी का जो एबॉर्शन है वो हो जाए। उसके बाद आता है एंडोक्राइनल डिसऑर्डर। हो सकता है कोई एंडोक्राइन के डिसऑर्डर हैं, जैसे कि हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है, डायबिटीज मेलाइटस हो सकता है। मदर कोई ड्रग ले रही है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो भी हो सकता है कि वो रिस्पॉन्सिबल हो एबॉर्शन के लिए। और डिक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन, जो प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन होता है, अगर उसका प्रोडक्शन भी डिक्रीज होता है तो वो भी क्या कॉज करता है, एबॉर्शन कॉज करता है। तो दीज ऑल आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द एबॉर्शन। ये सब चीज़ें हो सकती हैं जो एबॉर्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। सो नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं अभी।
क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द एबॉर्शन, क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन रहेंगे, क्या फीचर्स रहेंगे, क्या साइन एंड सिम्टम्स रहेंगे। तो एबॉर्शन के जो हैं बहुत सारे टाइप हैं, डिपेंड अपॉन द टाइप इसके अलग अलग क्लिनिकल फीचर्स हैं। बट यहाँ पे हम पूरा एक एबॉर्शन की बात कर रहे हैं कि वो क्या क्या वहाँ पे हो सकता है, क्या क्या साइन एंड सिम्टम जो हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। तो फर्स्ट सबसे पहले हमारे पास आता है, सॉरी, सबसे पहले हमारे पास आता है वेजाइनल ब्लीडिंग। जो मदर है वो क्या होगा, मदर को वेजाइना से ब्लीडिंग होगी, यूट्राइन क्रैम्पिंग एंड लोअर बैक पेन, मदर को यूट्राइन क्रैम्प भी फील होंगे और उसकी वजह से लोअर बैक पेन भी मदर को फील हो सकता है। मे हैव सर्वाइकल डायलिटेशन, हो सकता है कि किसी केस में किसी टाइप में सर्वाइकल डायलिटेशन भी हो, और में पास टिश्यू एंड क्लॉट्स हो सकता है। मदर जो है वेजाइनल ब्लीडिंग जो होगी उसमें मदर की वेजाइना से जो है क्लॉट और टिश्यू पास हो। उसके बाद हो सकता है नो फीटल हार्ट टोन, के बच्चे को कोई हार्ट बीट नहीं बची हो। एंड फॉलिंग HCG लेवल, जो HCG है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, उसका लेवल भी जो है वो फॉल हो सकता है। देन स्मॉलर यूट्राइन साइज, अगर हम मदर का देखें तो यूट्राइन का जो यूट्रस का साइज़ है वो भी क्या हो सकता है, स्मॉल हो सकता है। तो ये सब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो हैं, फीचर जो हैं, साइन एंड सिम्टम जो हैं हमें एबॉर्शन में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ एबॉर्शन। अभी एबॉर्शन के मेनली दो टाइप्स हैं, फर्स्ट आता है स्पॉन्टेनियस एंड सेकंड आता है इलेक्टिव एबॉर्शन। अगर स्पॉन्टेनियस की बात करें तो हम ले टर्म में उसको बोलते हैं मिस कैरिज हुआ है, कि मिस कैरिज हुआ है मदर का, स्पॉन्टेनियस कि अपने आप हुआ है। ठीक है, उसके लिए कोई भी फैक्टर हो सकता है। और अगर इलेक्टिव एबॉर्शन की बात करें तो इलेक्टिव एबॉर्शन जो है, मतलब इलेक्टिव मतलब कि खुद से या मेडिकली करवाया है, मेडिकली। वैसे तो एबॉर्शन इलीगली है, बट कुछ ऐसे रीजंस रहते हैं जिनके अगर वो वहाँ पे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं तो हम जो है वो मेडिकली टर्मिनेट भी करवाते हैं प्रेगनेंसी को। तो ये ध्यान रखना है, ऐसे एबॉर्शन जो है इलीगली है, एबॉर्शन नहीं करवाते हैं। बट कुछ क्राइटेरिया है, अगर उस क्राइटेरिया को वो वुमेन फुलफिल कर रही है तो वहाँ पे अगर नीड है तो मदर का एबॉर्शन जो है वो किया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, इलेक्टिव एबॉर्शन बोलते हैं या मेडिकल इंड्यूस्ड टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बोलते हैं। मतलब एम टी पी एक वर्ड है जो आप सभी ने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो हम वीडियो में उसको भी डिस्कस करेंगे कि एमटीपी क्या रहता है। ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी वो क्यों करवाया जाता है और उसका क्या क्या क्राइटेरिया उसमें फुलफिल होना चाहिए। तो अगर वो रहा तो उसको हम बोलते हैं इलेक्टिव एबॉर्शन। मैं दोबारा बोल रही हूँ कि ऐसे एबॉर्शन करवाना इलीगली है, बट कुछ क्राइटेरिया है, अगर मदर उसको फुलफिल कर रही है देन जो डॉक्टर हैं वो एबॉर्शन मतलब मदर का मेडिकली टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करते हैं। और स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन जो है वो अगर स्पॉन्टेनियसली हुआ है तो उसको हम मिसकैरेज भी बोलते हैं। तो ये था टाइप ऑफ एबॉर्शन। अब जो टाइप ऑफ एबॉर्शन के अंदर भी, स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन के अंदर भी इसके फर्दर क्लासिफिकेशंस है। तो जो फर्दर क्लासिफिकेशन है वो हम एक अनदर वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो बहुत वास्ट टॉपिक है। तो अगर इसी वीडियो में उसको भी डिस्कस करते तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता। तो हम नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक आप ई मेडिकल लाइब्रेरी के साथ जो है वो जुड़े रहिए और इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। तब तक हमारा नेक्स्ट वीडियो भी आ जाएगा। और चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।